हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे that's good. चलो take off your slippers. शाबाश। इस बहाने आप भी सुन लें। अरे हाँ तो मैं कहाँ थी? जंगल था एक और उसमें रहती थी एक चालाक बकरी। बहुत सारे दरख्त थे लेकिन वहां पर उन दरख्तों में छुपा हुआ एक भेड़िया होता था, काले रंग का भेड़िया। उसके बड़े बड़े दांत होते थे और उसके बड़े बड़े पैर होते थे। उनकी मामा जब काम पे जा रही थी तो अपने सारे बच्चों को कह गई कि दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि जो भेड़िया है वो अपने रूप बदल बदल कर आता है। दरवाजा जब बंद हो गया और भेड़िया जब आया तो अपना रूप बदल के आया, अपने ऊपर पाउडर छिड़क के आया ना, वाइट वाइट करके। आपके दोस्त का बेटा बहुत प्यारा है, बहुत सेंसिबल, इतना ख्याल रखता है रेहान का, बिल्कुल भाइयों की तरह। उसका ब्रॉटअप बहुत अच्छा है, वेरी गुड बॉय। मैं आपको बता रही हूँ, उसका दिल बहुत अच्छा है। रेहान को इतने अच्छे तरीके से एहतियात से वॉक कराने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल जैसे उसका बड़ा भाई हो। और हिरा को देखा कितनी कंफर्टेबल है उसके साथ। शुरू शुरू में बहुत घबरा रही थी कि बच्चे पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन तीनों को देख के भी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यार बच्चों को और क्या चाहिए होता है, अच्छी कंपनी मिल जाए, प्यार करने वाला कोई मिल जाए, व्हाट एल्स दे वांट। रेहान तो भाई इतना प्रोटेक्टेड फील कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके चेहरे पर अदनान की वजह से। ऐसे इन तीनों को देख के ना मुझे लगा कि एक भाई या बहन होना चाहिए था हिरा और रेहान का। वैसा तो होता है यार, बड़ा भाई जो होता है, और अगर स्पेशली वो मोहब्बत करने वाला हो तो वो बिल्कुल आपका बाजू होता है। हिरा और रेहान के चेहरे पर खुशी देख कर ना भाई मुझे तो लगता है हमारा एक और बच्चा होना चाहिए। अरे नहीं यार, बस इन्हीं को अच्छी तालीम और तरबियत दे दे तो और क्या चाहिए। खुदा का शुक्र है यार। सीरियसली जब से अदनान को मैंने देखा है वाकई में मेरा दिल चाहता है कि एक और बच्चा होना चाहिए, कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए। अरे यार अदनान है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कमाल करते हैं आप, कब तक रहेगा? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ना उसे। पहले तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, उसके जाने के बाद भी मुझे तो बहुत फील होगा। अभी तो खैर कहीं नहीं जा रहा है ना वो, जब जाएगा तब देखें। हाँ लेकिन जब जाएगा तो नहीं, I don't think so. यस नहीं पागल हो तुम। यस क्या? बेबी होना चाहिए। अरे क्या? यस अच्छा मुझे नहीं, मैं ईमेल कर लूँ, उसके बाद बात कर लेंगे। बच्चों में लो जी, अब मैं दम करके फेंकूंगा और आप देखना मेरे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। फाइल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये नहीं आया यार, चलो कोई बात नहीं, अभी भी हम जीत सकते हैं। सोनिया की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों, क्या बात है? इस वक्त जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ जरूरी जाना है। जरिया भाई की कॉल तो नहीं आई थी? नहीं, मुझे तो जरिया भाई की कोई कॉल। बच्चों का खाना तैयार है, भूख लगे तो प्लीज खिला देना। अरे लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? खैरियत नहीं है, आकर बताती हूँ। फोन करना वहां जाके मुझे।
अरे यार ये तो वन हो गए हो। इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे आपस में, मैं आपको बता नहीं सकती। कौन? सोनिया और जरियाब, और कौन? किसकी बात बता रही हूँ मैं आपको? मैं तो हैरत में देख रही थी, इतने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि मुझे तो अफसोस हो रहा था दोनों पे। ना जरियाब जरियाब लग रहा था, ना सोनिया सोनिया लग रही थी। दोनों का इमेज मेरे सामने तो जीरो हो गया है। एक तो आप किस बात पे लड़ रहे हैं दोनों? अलहदगी तो हो चुकी है। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बहुत अजीब होता है। अलहदा हो भी जाए तो अलहदा नहीं हो सकते, अगर बच्चे हो जाएं तो। हाँ फिर भी किस बात पे लड़ रहे हैं? क्या बताऊं आपको, सनिया कहीं इन्वॉल्व हो गई है और वो लड़का, उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उसका। सनिया तो आई बिलीव शी इज हार्डली 17-18, isn't it? She is too young. यही होता है, अगर माँ बाप अपने झगड़ों में लग जाएं तो बच्चों का फिर यही हाल होता है। सोच रही हूँ कि सोनिया से मिलना कम कर दूं। अरे कैसे कम कर सकती हूँ मिलना? आपका थोड़ी दोस्त है वो मेरा, इकट्ठे पढ़े हैं हम लोग, इट्स लाइक वन फैमिली। और फिर वैसे भी अगर कोई दोस्त मुश्किल में हो तो उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। नहीं छोड़ रहे, कहाँ छोड़ेंगे, छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। अगर हम करें भी तो क्या करें? कुछ भी तो नहीं कर सकते। यार अहमद, मैं टूट गया हूँ यार, बिखर गया हूँ मैं, सब तबाह हो गया अहमद भाई। क्या समझते सारे मसले आपके पीछे रह गए कि यार कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इस तरह का हादसा कोई वाकया होता है। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन तू तो बड़ी हिम्मत और हौसले वाला आदमी है। अगर तू मायूसी की बातें करेगा तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? बोल। क्या करूं यार अहमद, बिल्कुल हेल्पलेस हूं, बेबस। क्या जिंदगी है मेरी, प्यार करने वाली बीवी नहीं है, बच्चे जो मेरे हैं मेरे नहीं है यार, वो मेरे बने ही नहीं कभी। और अब ये यार, अभी मेरे आंखों के सामने वो छोटी छोटी बच्ची नजर आती है। ये क्या कर दिया यार हमने? I feel guilty, मैं कसूरवार हूं इसका। घर ना टूटता तो यार मैं, तू ही मेरा दोस्त है, मैं और ये किसी से शेयर नहीं कर सकता। मैं I don't know how to say this. क्या करे, बस कभी कभी इंसान एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, चाहते हुए।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हैं? बच्चों को देख रहा था। बच्चे कितने मासूम होते हैं, लेकिन बड़ों की गलतियां, उनकी इख्तिलाफात, उनकी भेंट चढ़ जाते हैं। ये बड़े ही हैं जो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। हालांकि इन बच्चों का तो किसी चीज में कोई कसूर नहीं होता। सोनिया और जरिया भाई के बारे में सोच रहे हैं। मैं भी अक्सर उन दोनों के बारे में सोचती हूँ। काश जरिया भाई इस तरह छुप कर शादी ना करते ना, तो इस वक्त दोनों साथ होते और बच्चों को दोनों का प्यार मिलता। बच्चों के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं, सिर्फ अपना अपना सोचा। बच्चे दरबदर हो गए। मुझे तो सोच के चुरचुरी आती है। लेकिन कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि सोनिया क्या करे। आप किसी को इस तरह टूट कर चाहें, मोहब्बत दें और वो आपसे यूं बेवफाई करे, कोई भी नहीं सह सकता। औरत तो बिल्कुल भी नहीं सह सकती। क्या? लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सोनिया माफ कर देती है सर आपको, तो कम से कम ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। मेरा मतलब है कि गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। क्या हुआ, उससे गलती हो गई है, दफा करती, माफ कर देती। क्या कुछ नहीं किया जरा आपने उसके लिए। ये मोहब्बत थी, दुनिया जहान की आसाइशें नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, उसके बच्चों का बाप है, तो कर देती माफ। माफ कर देती? उसने छुपकर दूसरी शादी की, वो माफ कर देती? जरिया भाई का क्या क्या? बच्चे बर्बाद हो गए। कितने ब्रिलियंट बच्चे थे, हर साल फर्स्ट आते थे, 10-10 ट्रॉफीज अलग। याद नहीं है आपको? याद है मुझे। बहुत खुश होता जिंदगी में मुझे। बस बच्चों के बारे में सोचते। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, बच्चे तबाह हो गए उनके। क्या गया जरिया भाई का? खुशी मिली उन्हें? कहीं के नहीं रहे वो। लानत है ऐसे मर्द पे जो अपने बच्चों का नहीं, वो किसी का भी नहीं। अल्लाह हमारे बच्चों को बुरी नजर से बचाए, इसी तरह खुश रहे। रिलैक्स। खाना लग गया है, बच्चों को भी बहुत भूख लगी है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बस खा लें खाना?
बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हेलो, ईदू, रेहान, रेहान। बस यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ में तो सोचने समझने की सलाहियत तक नहीं रही। अभी तो सिर्फ सनिया को देखने में लगी हूं। वो अभी तक ट्रॉमा से नहीं निकली। उससे निकले, कुछ समझे तो उसके बारे में सोचू ना। सोच रही हूं कि उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। कुछ सेविंग नहीं है तुम्हारे पास? उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा वक्त भी आ सकता है। उस वक्त मैं और जरियाब सिर्फ अपने दोनों बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना चाहते थे। जरियाब अच्छा कमाते थे, अपना जरियाब है और ना ही उसकी कमाई। तबाह कर दिया जरियाब ने मेरे बच्चों का फ्यूचर। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो अहमद भाई के दोस्त का बच्चा आया हुआ था ना, कैसा है वो? अभी तक यही है तुम लोगों के पास? हाँ, अभी तक तो यही है। दोस्ती हो गई है बच्चों की बहुत ज्यादा। अदनान नाम है, ईदू कहते हैं प्यार से। अच्छा बच्चा है। अच्छा, वैसे जा कब रहा है? कब तक रहेगा यहाँ? अभी तक तो यहीं पे है, कुछ पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? क्या सारी उम्र यही रहेगा तुम लोगों के पास? ऑफ कोर्स नहीं यार, नहीं रहेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में है, वो हो जाएंगे तो चला जाएगा। यार रानिया, दुनिया का कुछ नहीं पता। अहमद भाई दिल के अच्छे हैं, वो किसी को इनकार नहीं कर सकते। बस इसी बात का फायदा उठा के उन्होंने बच्चे की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पे डाल दी है कि पालिए हमारा बच्चा। आजकल लोगों के जहनों में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। कह देंगे हम खर्चा भेज देंगे, पालें हमारा बच्चा। तो खाना बनाना है मुझे, थोड़ी देर में कॉल करूं तुम्हें? ओके ओके, बाय। बच्चे जल्दी सो गए आज? हाँ, थक गए थे खेल खेल के, जल्दी सो गए। खाना गर्म कर दूं? हाँ, मेरे ख्याल में यस। सोनिया आई थी आज। अच्छा, एक बात कह रही थी। क्या? बस यही पूछ रही थी कि ईदू कब जाएगा। उससे ईदू से क्या तकलीफ है? मैं तुम्हें नहीं नहीं, उसे क्यों तकलीफ होगी, बस ऐसे पूछ रही थी। मेरा ख्याल है ठीक पूछ रही थी। अब देखिए ना अहमद, हम लोगों पर इस तरह ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है उसका मामू सारी जिम्मेदारी हम पर डालकर गायब हो जाना चाहता है। वो बच्चे को फोन तक नहीं करता। कोई अपने बच्चे को इस तरह छोड़ सकता है क्या? तो क्या फर्क पड़ता है यार, छोटा सा बच्चा है वो, कितना खा लेगा? ठीक है, अगर नहीं आता उसका मामू तो ना है, क्या फर्क पड़ता? अजीब बात कर रहे हैं हम। खाने पीने का कौन कह रहा है? आपको पता है मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं सोचती कि आज छोटा बच्चा है, कल तो बड़ा हो जाएगा ना। आप खुद सोचें, हमारा कोई रिश्ता तो नहीं है ना उसके साथ। मैं कुछ कहूं ना कहूं, कल दुनिया जरूर सवाल करेगी। देखो, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, और प्लीज आज के बाद मुझे किसी का हवाला मत देना। तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता हूं ये सब कुछ मैं।
और रही बात सोनिया की, तो उसको कहो कि अपना घर देखे। मेरे घर के मामलात में दखल देने की किसी को जरूरत नहीं है। अरे